बोलिए सतगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्तजनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। इससे पहले जो मैंने वीडियो जारी किया ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त, जिसे नासदीय सूक्त कहते हैं, इस सूक्त में 7 मंत्र दिए हुए हैं, जिसका मैंने प्रथम मंत्र की व्याख्या उसे समझाने का प्रयास किया है। आज हम और उसको विस्तार से चर्चा करेंगे। ऋग्वेद सबसे पुराना शास्त्र बताया जाता है। वेद की जो वेदांत के अनुसार व्याख्या की जाती है, उसमें विद धातु से वेद शब्द बताया जाता है। लेकिन ये शब्द वेदना से निकला है। वेद वेदना, वेदना का जो आंतरिक कष्ट होता है उसको, जो नहीं जान सकते। अब ये वेदना किसी प्रकार की हो सकती है, प्रकृति को लेकर, मानव जीवन के सुख दुख को लेकर, संपन्नता को लेकर, ऐश्वर्य भोग को लेकर। यहां जो मुख्य बात सामने आती है वो सृष्टि को लेकर है, इस नासदीय सूक्त के प्रथम मंत्र में। इससे पूरी तरह से सिद्ध होता है कि मानव का आरंभिक आकर्षण प्रकृति ही थी। प्रकृति के बारे में सोचकर ये उद्गार निकले होंगे। जिन्होंने इस सूक्त की रचना की, उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि ये जो हमें दिख रहा है ये प्रकृति है, ये पहले नहीं होगी, क्योंकि वह सूर्य, चांद, तारे, हवा, जल, इन सबको देख करके सीखते थे कि जो नदी वर्षा ऋतु में जल प्रवाह के द्वारा बहती है, वही धीरे धीरे रुक जाती है। उसका पानी एक जगह एकत्रित होकर रुक जाता है, कहीं सूख जाता है, उसमें वो प्रवाह नहीं रह जाता जो वर्षा दिनों में रहता है। सूर्य दिन भर प्रकाश करता है, रात्रि में अंधेरा छा जाता है। तो अनायास ही मानव का जो विचार प्रवाह था प्रकृति की ओर गया कि क्या ये हमेशा से ही था? नहीं, ये नहीं भी होगा। जैसे सूर्य दिन में प्रकाशमान होता है, रात्रि को कहीं अन्यत्र चला जाता है, ऐसा ही ये जब हमें दिख रहा है ये पहले भी नहीं होगा। तो उसके पहले क्या होगा? यही विचार हमें इस पहले मंत्र में नजर आते हैं कि ना पृथ्वी थी, ना जल था, ना वायु थी, ना अग्नि थी। मानो ये किसी ऐसे अंधकार में छिपे हुए थे जिनका कोई भाव था ना अभाव था। ये धीरे धीरे विकसित हुए। इनको विकसित करने वाला कोई अलग से भी कोई नहीं था। जैसा कि बाद के टीकाकारों ने इसमें ब्रह्म जोड़ दिया, परमात्मा जोड़ दिया, और फिर कहते हैं भारतीय शास्त्रीय परंपराओं के अनुसार। बड़ी हास्यास्पद बात शुरू होती है कि भारतीय
शास्त्र परंपरा का नाम लेते हैं। यह शास्त्र परंपरा बहुत बाद में विकसित हुई है। शास्त्रों को जाना गया, कौन कौन से शास्त्र हैं इनका संकलन किया गया, तब जाकर के ये नाम आए हैं। और हम व्याख्या कर रहे हैं ऋग्वेद की, जिसे ये खुद पुराना कहते हैं। ये कभी विचार ही नहीं किया गया। इसी विचार को लेकर हम आज चर्चा करते हैं। और ऐसा ही नहीं है, अन्य शास्त्रों में भी सृष्टि की उत्पत्ति कई तरीकों से बताई गई है। मैं यहाँ कुछ पुराणों को लेकर आपके साथ चर्चा कर रहा हूं कि इन पुराणों में सृष्टि की रचना कैसे कैसे की गई। सर्वप्रथम हम विष्णु पुराण को लेते हैं। यहां ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो वर्णन है वो कैसा किया गया है। उसमें लिखा है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। उन्होंने कहा कि नाभि में से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है। शिव, ब्रह्मा और विष्णु ये तीनों देवता ब्रह्म से ही प्रकट हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, मैं नहीं लिख रहा, आप भी पढ़ सकते हैं। विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर के विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है। फिर शिव पुराण में लिखा है, रुद्र संहिता में प्रथम सृष्टि खंड में लिखा हुआ है, रुद्र संहिता की प्रथम सृष्टि खंड में लिखा हुआ है कि तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अवार्व स्त्रोता कहा जाता है। इस सर्ग में प्राणी मनुष्य है जो पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी हैं। तदंतर महादेव जी ने उनकी आज्ञा से एक भूत आदि सृष्टि रची। वहां पर महादेव जी की आज्ञा से सृष्टि की रचना हुई है। फिर ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। उन्होंने जल छिड़काव करके एक विशाल अंडे का निर्माण किया, जिसमें सदाशिव ने अपनी चेतना से चेतना प्रवाहित की। इसी चेतना से विभिन्न अंग उत्पन्न हुए और उन्होंने साथ ही पृथ्वी को आवृत कर लिया। इसके उपरांत ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। भागवत पुराण भी अपनी सृष्टि की रचना लिखता है। एको हम बहुश्यामी, अर्थात मैं एक से बहुत हो जाऊं, ये इच्छा के फलस्वरूप भगवान स्वयं अपनी माया से अपने स्वरूप में काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करते हैं। तब काल से तीनों गुण सत्रज गुण तम को क्षोभ उत्पन्न हुआ तथा स्वभाव उस शोभ से को रूपांतरित कर दिया। तब कर्म गुणों का महत्व को जन्म हुआ, जो क्रम से अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन, इंद्रियां और सत्व में परिवर्तित हो जाते हैं। इस सभी के परस्पर मिलने से जो व्यष्टि और समष्टि रूप से पिंड और ब्रह्मांड की रचना होती है, यह ब्रह्मांड रूपी अंडा 1000 वर्ष तक ऐसे ही पड़ा रहा।
फिर भगवान ने उसमें से सहस्त्र भुजा और अंगों वाले विराट पुरुष को उत्पन्न किया। उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। विराट रूपी नर से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहा गया और यह नार शब्द ही नारायण कहलाया। कुल 10 प्रकार की सृष्टियां बताई गई हैं। महतत्व, अहंकार, तमात्रा, इंद्रियां, इंद्रियों के अधिष्ठाता, देव, मन और अविद्या, ये 6 प्रकृत सृष्टियां हैं। इसके अलावा 4 विकृत सृष्टियां हैं जिनके स्थावर पशु, पक्षी और मनुष्य देव आते हैं। इस तरह से सृष्टि की रचना बता करके ये शास्त्र लिखे गए, संस्कृत में लिखे गए। संस्कृत का भाषा का निर्माण, इसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में ही देखिए, भाषा वो होती है जो बोलचाल के काम आती है। जिसे लिखा जाता है वो लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि में ही हिंदी और संस्कृत लिखी जाती है। संस्कृत को देवों की भाषा कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। इन लिपियों का जब हम शास्त्र देखते हैं, इतिहास देखते हैं, तो ये ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। इसके पहले देवनागरी के पहले खरोष्ठी लिपि हुआ करती थी, जिसे धम्म लिपि भी कहते थे, ब्रह्म लिपि भी कहते थे, जिसे ब्राह्मण लिपि घोषित कर दिया। बौद्ध ग्रंथों में ब्राह्मण ये शब्द आते हैं। पाली भाषा हुआ करती थी जो संस्कृत के समतुल्य ही बोली जाती है। आज भी उनके ग्रंथ उपस्थित हैं। इसी पाली भाषा को संस्कारित करके संस्कृत बनाया गया। 600 ईसा पूर्व के लगभग संस्कृत भाषा का कोई अस्तित्व नहीं था। पाणिनि ने 448 ईस्वी में इसका पाली भाषा का संस्कार करना आरंभ किया। धीरे धीरे यह प्रचलित हुई और इसके जो ग्रंथ लिखे हुए मिलते हैं, जब खोज करते हैं, जिनकी सुरक्षित लिपियां हमें मिली हैं पृथ्वी की खुदाई से, पुरातत्व विभाग के अंदर सुरक्षित हैं, उनकी जो गणना की है, उनकी जांच की गई है, 1734 ईस्वी का लिखा हुआ ऋग्वेद की प्रथम ग्रंथ हमें मिला है जो सुरक्षित है। इसके पहले के कोई ग्रंथ नहीं पाए जाते, लेकिन लोग हजारों साल का दावा करते हैं। यह उनका दावा इसलिए है कि वो सबसे पुरातन बनना चाहते हैं। और ये अपने अपने मंतव्य हो सकते हैं, अपने अपने मत पंथों को बढ़ावा देने के लिए उनके कार्य हो सकते हैं। इनमें कोई बुराई भी नहीं है, परंतु ये छल कपट पाखंड की गिनती में आते हैं। किसी भी धर्म को प्रभावी बनाने के लिए, उसको जगत में फैलाने के लिए, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए अगर
प्रपंच का उपयोग किया जाए तो यह सत्य नहीं होता, यह ठीक नहीं होता। फिर ऐसी जगह पर धर्म उन्मत्तता, उदंडता फैलती है, कट्टरवादिता फैलती है, एक दूसरे के धर्म को बुरा भला कहना, अपने धर्म को सर्वोच्च बताना एक होड़ लगती है। और ये होड़ बढ़ते बढ़ते सतगुरु कबीर के समय बड़ी विकराल रूप धारण कर चुकी थी। आज भी है, आज भी विकराल रूप धारण हुआ है। धर्म स्थितियों का बहुत बुरा हाल है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि शास्त्रों में यथार्थ रूप से लिखा क्या है। एक रामपाल जी महाराज हैं जो वेद में कृष्ण कबीर को ही बता रहे हैं। वो जहां पर कवि आता है वहीं कबीर बता रहे हैं। एक अग्नि सूक्त का एक मंत्र है, 5वां। अग्नि होता कवि क्रतु सत्य चित्र श्रवस्तुम देव देवामि आगतम। इसमें सतगुरु कबीर का नाम वहां पर जोड़ रहे हैं। कवि वहां कबीर देव कह रहे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने अपने अनुयायियों को भ्रमित किया है जो असत्य है। और उनके अनुयायी भी इतने भ्रमित हैं, इतने निर्बुद्धू हैं कि रामपाल जी को जेल में जाने के बाद में भी उनके दीवाने बने हुए हैं। पता नहीं ये क्या है, क्या ऐसा होना चाहिए? मानव बुद्धि है भाई, इसको विचार करना चाहिए। इससे कल्याण कहीं भी नहीं है। ऋग्वेद में कई कई सूक्त हैं। दस मंडल अर्थात वेद में जो मंडल कहे गए हैं वो अध्याय के रूप में है। उसमें कई ऋषियों के द्वारा रचित सूक्त, जिन्हें यूं कहें कि आज की तारीख में हम भजन कह सकते हैं कि देवी देवताओं के लिए भजन, स्तुति, प्रार्थना के लिए चुना गया है, लिखा गया है। जिसमें इंद्र, वायु, पवन, जल, इनकी स्तुतियां गाई गई हैं। मैंने जो पहले मंत्र में जो आपको सुनाया, ऋग्वेद के नासदीय सूक्त का पहला मंत्र मैंने आपको व्याख्या भी करके बताया, और उसको मैंने आपको जो वेद वेदांतों के व्याख्या करने वाले लोग हैं उनके द्वारा सुनाया। अभी आपने देखा होगा किस तरीके से वो उसमें अपने शब्द भी उसमें ठूस रहे हैं। जो चीजें बहुत बाद में आई हैं वो चीजें उस जगह पर ठूस रहे हैं। जो मान्यताएं बहुत बाद में बनी हैं उन मान्यताओं को वो उस जगह पर लागू कर रहे हैं। लेकिन लोग, सुनने वाले लोग भी आंख मीच के सुन रहे हैं और उन मान्यताओं के आगे अपना नतमस्तक हो रहे हैं। फिर कहते हैं कि उसमें विज्ञान है। क्या विज्ञान है? केवल प्रकृति की तरफ एक आस्था नजर आती है, क्योंकि प्रकृति ने ही मानव जीवन को संवारा, सुधारा, सभ्यताएं दी। उन प्रकृति से ही मानव जीवन ने अपने आप को संवारा है, सीखा है। उनकी श्रद्धा थी कि उन्होंने जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी की पूजा की जाने लगी। और वहीं से एक इंद्र, उनका जो
हर राजा महाराजा की सेना हुआ करती थी अपने प्रजा के लिए संरक्षित सुरक्षित करने के लिए। इसी तरीके से यहां एक इंद्र राजा के रूप में आया है जो उस समय प्रजा की रक्षा किया करता था। वो उन्हें समय समय पर सुरक्षा दिया करता था, इसलिए उसकी प्रार्थना भी यहां पर है। इसके अलावा और कोई नहीं है, लेकिन अब उसमें ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर ये शब्दों का समावेश किया जाने लगा है। अपनी ओर से टीकाकार जो है उन शब्दों को वहां सम्मिश्रण करके लोगों को भ्रमित किए कर रहे हैं। ये छल कपट पाखंडी तो है। ऐसी व्याख्याएं करने वाले कई तरीके के लोग हैं जो अपने अपने मतों के आधार पर अपने मतों के जो मान्यताएं हैं वो वहां पर जोड़कर उनकी व्याख्याएं कर रहे हैं। ये हमें समझना चाहिए। आपका विवेक भी तो काम आता है। अपने विवेक को भी तो काम लो कि जिस वेद को तुम प्रारंभिक रचनाएं बताते हो, ईश्वर की रचनाएं बताए जाते हो जो किसी व्यक्ति ने नहीं लिखी हैं, ये इनमें आज के शब्द कैसे आ गए? संस्कृत ग्रंथ में संस्कृत भाषा जब उन्नत रूप में थी, इस स्वरूप में वहां पर आई है। पहले 8 कड़ी हुआ करती थी, क्षत्रज्ञ शब्द नहीं आते थे। ये बहुत बाद में जोड़े गए हैं। जब हम शब्दों का इतिहास पढ़ते हैं, शब्द कैसे बने, उसमें यह नजर आता है कि शुरू में इतने शब्द नहीं हुआ करते थे, बोलचाल ही नहीं होती थी भाई। जब जंगल में यह व्यक्ति विचरण करता था तो इशारों से बात होती थी, मूक अवस्था थी, फिर धीरे धीरे कुछ ध्वनियां निकली, आ ऊ ऐसे करके निकली, फिर उनसे कुछ शब्द नियमन, जिनको शब्द कहा जाता, अक्षर कहा जाता है, वो सब ध्वनियां हैं। ये ध्वनियों में से ध्वनियां निकलना आरंभ हुआ और आज हम व्याकरण में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, अक्षर प्रयोग किए जाते हैं, ये पूरी तरीके से विकसित भाषा है। और उस विकसित भाषा में, संस्कृत भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो बहुत विकसित संस्कृत ग्रंथ है। इसे विकसित होते होते मैंने बताया ना आपको, 1734 ईस्वी में सर्वप्रथम वेद लिखा गया। उसी समय संस्कृत ग्रंथ लिखे गए हैं। जिन लोगों को जितना जितना जानकारी थी, अपने अपने मत पंथ के अनुसार जो जानकारियां थी, उन्हीं का संकलन करने के लिए वेद और पुराण लिखे गए, उपनिषद लिखे गए। तो इनको कैसे पुरातन बता दिया जाता है? जब फिर टीकाकार टीका करते हैं हिंदी में, फिर वो अपने मत पंथ के आधार पर उनमें शब्द और सम्मिलित कर देते हैं। ब्रह्मवादी ब्रह्म का, ईश्वरवादी ईश्वर का, परमात्मावादी परमात्मा का, उसमें शब्द सम्मिश्रण कर करके, क्योंकि संस्कृत श्लोकों को तो कोई पढ़ता नहीं, जो पढ़ता है वो टीका पढ़ता है हिंदी की साधारण से भाषा। संस्कृत के बाद में हिंदी बहुत बाद में आई है जो साधारण हुई, और उसी तारीख आधार पर अपनी अवधारणाएं बना लेते हैं। उसी को कहते हैं ज्ञान। मैंने ज्ञान का तरीका आपको बताया। इससे पिछले वीडियो में जो मैंने ज्ञान के प्रारूप बताए, वर्गीकरण करके बताया, उनमें हमें जो मुक्ति प्रदाता ज्ञान है, वही हमें शांत कर सकता है, शांति दे सकता है। और विकास किए जाने के लिए तो बहुत सारे ज्ञान है। विज्ञान भरा पड़ा है, व्यापार करने का, धन ज्यादा कमाने का, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने का,
बड़े बड़े भोग पदार्थों का निर्माण करने का, ये ज्ञान अलग अलग है। नाचने कूदने का, गीत गजल लिखने का, संगीत निर्माण का, ये सब ज्ञान अलग अलग है, जिससे रोजी रोटी कमाई जाती है, धन कमाया जाता है। लेकिन इस धन का प्रयोग कैसे करते हुए इस मानव जीवन से कैसे अपने आप को निवृत्त करे, मुक्त करे, ये ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान कहलाता है। जैसे कि सांसारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दो प्रकार से बांटा जाता है। सांसारिक ज्ञान से तुम धन कमा सकते हो, ऐश्वर्य कमा सकते हो, ऊंचे पद प्राप्त कर सकते हो, लेकिन शांत नहीं हो सकते, शांत स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते, मुक्त स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान है। और उन आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर कई कई मतपंथ यहां पर ब्रह्मवादी, ईश्वरवादी, परमात्मावादी, कर्मकांड, उपासना, योग, ये तरह तरह के मतपंथों का निर्माण जो हुआ है, ये सब प्रचलित है। और उन्हीं के आधार पर वो लोग उन संस्कृत मंत्रों का टीका व्याख्या करते हैं और लोग उन्हीं को पढ़कर उन्हें याद करते हैं। सदगुरु कबीर ने भी उनके लिए कहा, जैसा कि प्रथम मंत्र में जब कहा कि सत्य के पहले सत्य नहीं था, असत्य भी नहीं था, सत्य भी नहीं था, सदगुरु कबीर ने अपनी जगह पर कहा है, उन्होंने समझाया है। उन्होंने कहा है, 5 तत्व गुण 3 के आगे मुक्ति मुकाम, तहां कबीरा घर किया गोरख दत्त न राम। देखिए, इन्हें सतगुरु कबीर ने जो इशारा दिया है, गोरखपंथी योगियों के पंथ है, दत्त सन्यासी, दत्तात्रेय सन्यासी हैं। उनमें 10 प्रकार के सन्यासी, उनकी अलग अलग प्रकार के मतपंथ हैं। और ना राम, जो राम कृष्ण को मानने वाले, उनके आधार पर पंथ को चलाने वाले लोग हैं, इनमें वो स्थिति नहीं है जो मैंने प्राप्त की। सदगुरु कबीर कहते हैं कि 5 तत्व, ये 5 तत्व जड़ है, इनसे शरीर बना हुआ है। इस शरीर में रह करके मैंने मुक्त स्थिति को प्राप्त किया है, जहां गोरख का योग है, ना गोरख का हठ योग है, ना पातंजलि का ध्यान योग है, ना सांख्य का ज्ञान योग है, ना दत्तात्रेय का सन्यासीपना है। उनकी प्रकार के कई कई तरह के जो मत हैं वो भी नहीं है, और ना राम है। वो तो स्थिति अलग है। अर्थात मैं उस स्थिति को पहुंचा हूं जो निज स्वरूप की स्थिति है, जहां से सारी स्थितियां प्राप्त होती हैं, बनती हैं, निर्माण होता है। और ये व्यक्ति जो मानव देह में जो चेतन स्वरूप जीव है, ये उलझता है। लेकिन मैं उस स्थिति को प्राप्त कर चुका हूं जहां उलझन है ही नहीं। फिर एक श्लोक कहा है उन्होंने, इस श्लोक में कहकर के पूरी बात को उन्होंने वही बात समझा दी कि जब कुछ नहीं था, मैं लागा उस एक सो। एक बात और कही कि मैं उस एक को लागा, अर्थात जाना, उसको एक को जाना। यहां एक बात उत्पत्ति लगेगी कि उसका तात्पर्य है वह कोई और अन्य चीज। अर्थात जो लोग उसको कहते हैं कि वही ईश्वर, वह परमात्मा, वह ब्रह्म,
ये लोग अपने अपने तरीके से कहते हैं, लेकिन मैंने उसको जाना कि वो क्या है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ज्ञान किसको होता है? जीव नहीं तो कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं, जीव नहीं तो कोई आत्मा, परमात्मा, 10 अवतार, दुनिया भर के मत पंथ नहीं। वो सबका रचना करने वाला है। आगे नासदी सूक्त में ये बात भी आएंगी, यहां भी हम ये कहेंगे कि वह जो यहां पर ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा को लेकर के जो वहां पर टीकाकारों ने समावेश किया है, वो यही है कि वह और कुछ नहीं था, नहीं है, वह जीव है। जीवई से सब उपजे जीव, निर्जीव से कछ होत ना, जीव है पुरुष अनाद। जीव से ही सब कुछ हुआ है। यह जीव पुरुष अनाद जीव ही है। जीवई से सब उपजे जीव है, जीव सबन की आद, जीव बिना मृतक सकल जीव है पुरुष अनाद। अगर जीव नहीं है तो यह देह मृतक है, तो फिर जीव सकल हुआ। मैं लागा उस एक सो एक भया सब माए, मैं लागा उस 100 जो एक भया सब माए। वह एक, उसी को मैंने जाना और उसी के ऊपर स्थित हुआ जो सब में है, सब में एक समान रूप से समाया हुआ है। सब में मेरा साइया सब घट सब समाए, बलिहारी वो घट के जा में प्रकट हुए। सब में सब घट मेरा साइया, खाली घटना कोय। जिस घट में प्रकट हुए बलिहारी वो घट की जा में प्रकट हुए, कि जिसमें ये जाग जाए, जहां जागृति आ जाए, जो निस्वरूप को स्थित कर ले, वही घट बलिहारी पूर्वक है। सब में मेरा मैं सबका, तहां दूसरा नाई। मैं लागा उस 101 भया सब माई, सब में मेरा मैं सबका, तहां दूसर कोई नाई। अर्थात जो सबके अंदर है, जो सबकी रचना करने वाला है, वो जीव मात्र है। वो सर्वज्ञ है, सर्व जगह फैला हुआ है। वो सब मेरा ही तो है। जो ये सब जो संसार फैला हुआ है, ये सब मेरा, अर्थात अहम भाव के बिना जो जाने कि सर्वत्र मैं हूं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई मेरा तो अहम हो गया, लेकिन अहम भाव के बिना जो समदृष्टि से कहते हैं कि सब मेरा ही तो है, अर्थात दया भाव से सब पर समभाव दृष्टि रखे, तहां दूसरा ना आए, तहां कोई दूसरा भेद नजर नहीं आए कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, ऐसा भेद नजर नहीं आता। जहां सब समान रूप से जाना जाए, वही इस नासदीय सूक्त की यथार्थ व्याख्या है, जिसे हमको समझना चाहिए। लोग कहते हैं कि भाई वहां कुछ भी नहीं था तो किसे माना जा रहा था। अरे भाई, ये मानना जानना तो आज पैदा हुआ है
कि कोई ईश्वर है जो जान संसार को चलाता है, कोई ब्रह्म है जो संसार को रचना करता है, परमात्मा है जो संसार को खाना पीना देता है। ये तो आज की मान्यता है, ये मान्यताएं आज की बनी हुई हैं। नासदीय सूक्त में ये भावनाएं ही नहीं है, टीकाकार अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं। ये हमें समझना चाहिए।